जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, सावन में शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, आज हम आपको सही विधि बताएंगे, इसके नियम बताएंगे और पूजा की सामग्री भी बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनिएगा, इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा। आज आपके लिए ऐसी जानकारी लाए हैं जो बहुत सारे कम लोगों को पता होती है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर इस महीने उनकी पूजा भक्ति भाव और विधि विधान से करते हैं तो शिव जी की कृपा आप पर बनी रहती है। सावन में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, तो आपको शिवलिंग की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, सावन का महीना देवों के देव महादेव का होता है। उनको प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए यह सावन का महीना बहुत ज्यादा खास होता है। दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार यह महीना भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। सावन के महीने में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से और जल अभिषेक करने से बहुत ज्यादा उसका महत्व होता है और भगवान की कृपा आपको मिलती रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में माता पार्वती ने कठोर तपस्या करते हुए भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। दोस्तों, सावन के दौरान कई भक्त घर पर शिवलिंग की स्थापना भी करते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। घर में शिवलिंग की पूजा के कुछ खास नियम होते हैं और विधि भी होती है। अगर आप भी पूरे सावन महीने में विधि पूर्वक शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपके समस्त कष्ट आप बिल्कुल दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो चलिए आइए बताते हैं आपको कि सावन में आपको किस तरह से शिव की उपासना करना है, शिव कृपा आपको लाभ हो सके। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे सावन में शिवलिंग पूजा का क्या महत्व होता है, शिवलिंग पूजा क्यों की जाती है। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन को एक बेहद पूजनीय और पवित्र महीना माना जाता है जो विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित होता है। इस शुभ महीने के दौरान भक्त समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत तरह से अनुष्ठान करते हैं। सावन में किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे एक है शिवलिंग की पूजा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग की पूजा का विशेष लाभ होता है और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा भी करते हैं भगवान शिव। हमारे शिव पुराण में सावन के दौरान शिवलिंग की पूजा का महत्व माना गया है और सावन हिंदू धर्म के कैलेंडर का 5वां महीना होता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने के दौरान ब्रह्मांड में शिव में दिव्य ऊर्जा भर जाती है, जिससे यह शिवलिंग की पूजा के लिए आदर्श समय बताया गया है। सावन चतुर्मास के दौरान पड़ता है और इस दौरान जगत पालनहार भगवान विष्णु दृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। इसी वजह से जो भक्त सावन में शिवलिंग की पूजा करता है उसके जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है, उसकी सारी दिक्कतें परेशानी दूर हो जाती हैं। अब बात करते हैं घर में कौन से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अगर आपने भी अपने घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो आप कौन सा शिवलिंग रखें या कैसे आप उनकी पूजा करें। सावन में घर में शिवलिंग की पूजा करें तो आपको घर में कौन सा शिवलिंग रखना बहुत ज्यादा शुभ और महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, हम ज्योतिष के अनुसार बताना चाहेंगे कि घर में पार्क शिवलिंग रखना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप स्टफिक का शिवलिंग भी घर में रख सकते हैं। अगर आप नर्मदा नदी के शिवलिंग की पूजा करते हैं तो ये बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। शिवलिंग भगवान शंकर के निराकार रूप का एक प्रतिनिधित्व करता है, उनके अनंत स्वरूप का प्रतीक भी माना जाता है। कुछ विशेष प्रकार के शिवलिंग को ही घर पर पूजा करने की सलाह दी जाती है। सावन में शिवलिंग पूजा की क्या सामग्री होती है, चलिए आइए वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आप घर में शिवलिंग की पूजा या अभिषेक करने जा रहे हैं तो कुछ खास सामग्री की जरूरत होती है, तो आइए इनके बारे में हम आपको बताते हैं, इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जैसे बेलपत्र, आपने सुना होगा बेलपत्र और भांग, धतूरा, समी के पत्ते, बेलपत्र और चंदन का लेप, आक के फूल, सफेद फूल, कमल, मौसमी फल, शहद, शक्कर, चीनी, गंगा जल, गाय का दूध, अगरबत्ती, कपूर, घी का दीपक जलाएं और धूप सुगंधित
दीप, गंध, नैवेद्य, प्रसाद के लिए मिठाई, आचमन के लिए जल का पात्र। दोस्तों ये सारी चीजें हमारे शिवलिंग की पूजा में उपयोग की जाती हैं। अब बताते हैं सावन में शिवलिंग की पूजा की क्या विधि होती है, किस तरह से आपको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, उसकी क्या विधि होती है। हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग की पूजा हमेशा विधि विधान से ही की जानी चाहिए। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। शिवलिंग के पूजा के लिए आपका तन और मन दोनों पवित्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सावन में शिवलिंग की पूजा करने से आपको बहुत ज्यादा फलों की प्राप्ति होती है और इसकी विधि आइए सुनते हैं। दोस्तों सावन में शिवलिंग की पूजा करने के लिए सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके लिए दूध, दही, शहद और गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। जब भी शिवलिंग का अभिषेक करें तो उन्हें जल से भी स्नान कराना चाहिए। शिवलिंग को स्नान कराने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर जलहरी पर चढ़ाएं। सबसे पहले शिवलिंग के चारों तरफ बनी जलहरी में जल दाहिनी तरफ से जल चढ़ाएं। मान्यता के अनुसार यह स्थान गणपति बप्पा का माना जाता है और हमेशा जल अभिषेक इसी स्थान से शुरू करना चाहिए। जलहरी के बाद इसके बाईं ओर जल चढ़ाएं जहां कार्तिकेय का निवास होता है। इसके बाद आप शिवलिंग के बीच में जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप शिवलिंग की पूजा घर में कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि हमेशा जल अभिषेक बैठकर ही करें। घर में शिवलिंग की पूजा के बाद आप भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। अगर आप मंदिर में शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें। साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी जलहरी को लांघना भी नहीं चाहिए। दोस्तों शिवलिंग का जल अभिषेक करने के बाद उस पर चंदन का तिलक लगाएं और उसके बाद बेलपत्र, फूल माला, भांग धतूरा आदि को चढ़ा दें। शिवलिंग की पूजा के समय उसके आसपास जगह खाली रखनी चाहिए जिससे जल सीधे ही जलहरी के नीचे एक प्रवाह में बहता रहे। दोस्तों सावन में शिव पूजा के क्या नियम होते हैं तो चलिए आइए वो भी बताते हैं। किन चीजों को आपको त्याग कर देना चाहिए। सावन के शुरू होते ही तामसिक चीजों जैसे मांस, शराब, नशीले पदार्थ, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में पूरे महीने सात्विक भोजन करना चाहिए। पूजा से पहले आपको स्नान करना है, साफ वस्त्र धारण करने हैं। शिवलिंग पर आपको कुछ चीजें नहीं चढ़ानी है, जैसे महादेव की पूजा में तुलसी के पत्ते, हल्दी, केतकी के फूल, सिंदूर, शंख, नारियल आदि चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सभी चीजें शिव पूजा में वर्जित मानी गई हैं। दोस्तों आपको इस दिन अगर व्रत रखना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ होता है। सावन के सोमवार, प्रदोष व्रत और शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यह तीनों ही दिन शिव जी की कृपा पाने के लिए सबसे ज्यादा विशेष माने जाते हैं। दोस्तों शिव जी के मंत्रों का आप जाप जरूर करें। सावन में सामान्य पूजा के दौरान आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, भगवान शिव की आरती कर सकते हैं। आरती करने से पूजा की कमियां दूर हो जाती हैं, तो आप आरती जरूर करें। शिवलिंग के आकार का आपको ध्यान रखना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में जो स्थापित किया गया शिवलिंग है, शिवलिंग का आकार हमेशा छोटा ही होना चाहिए। घर में अंगूठे के आकार का शिवलिंग स्थापित करना बहुत ज्यादा उत्तम माना जाता है। इसके अलावा शिवलिंग अकेले नहीं रखना चाहिए, उसके साथ में नंदी या शिव परिवार की फोटो जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों जलधारा युक्त शिवलिंग यानी कि शास्त्रों के मुताबिक शिवलिंग से हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उस ऊर्जा के प्रभाव को संतुलित करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। शिवलिंग की ऊर्जा को शांत रखने के लिए जलधारा होना जरूरी होता है। दोस्तों अब बात में आपको ये भी बता देते हैं कि शिवलिंग आप किस दिशा में रखें अगर आपके घर में शिवलिंग रखा हुआ है तो दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि घर में शिवलिंग की स्थापना ऐसे करें कि जलधारा उत्तर दिशा की ओर रहनी चाहिए। वहीं घर में हमेशा एक शिवलिंग ही स्थापना करना चाहिए। घर में एक से ज्यादा शिवलिंग की स्थापना करना अशुभ माना जाता है। दोस्तों आप शिव जी की आरती जब आप पूजा कर लेते हैं, अभिषेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको शिव जी की आरती जरूर करनी चाहिए। कौन सी आरती करनी चाहिए आप सर्च कर सकते हैं या आपके पास किताब हो उसमें भी पढ़ सकते हैं। आरती संग्रह किताब आती है, या आप ओम जय शिव ओमकारा वाली आरती आपने सुनी होगी, इस आरती को आप जरूर पढ़ें।
आपको उससे उत्तम फल आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, अगर आप सावन में इस विधि से इन नियमों को ध्यान में रखकर शिवलिंग की पूजा करेंगे तो पूजा स्वीकार्य होती है और आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो भगवान शिव को, अगर आप शिव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं आपके घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए, भगवान शिव का आपको आशीर्वाद मिले, तो आप इसी नियम से, इसी तरह से जैसे हमने बताया है, इन्हीं सामग्रियों के साथ आप शिवलिंग का जल अभिषेक करिए और इसी तरह से घर में आप शिवलिंग की पूजा करिए। तो हमने आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं कि घर में अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो उसको किस दिशा में रखना है, उसका आकार कैसा होना चाहिए, और एक से अधिक शिवलिंग रखते हैं तो क्या होता है, आपको एक से अधिक शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को कभी अकेले नहीं रखना चाहिए, या तो पूरे परिवार की उसमें मूर्ति हो या आप नंदी के साथ शिवलिंग को रखिए। तो दोस्तों आपको यह सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम आपको सावन के बारे में शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है वो आपको बताना चाहते थे, यही जानकारी देना चाहते थे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको कोई अन्य नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सावन चल रहे हैं, पूरे विधि विधान से, भक्ति भाव से आप पूजा करिए, आपको भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर मिले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, जय माता दी।